देखिए, सड़क पर हम एक ऐसे नेता का भी इंटरव्यू करने वाले हैं जो सड़क से लेकर सदन तक अपनी आवाज को बुलंद करते हैं, और ये वैसा चुनाव होता है जहां सिर्फ पढ़े लिखे वोट करते हैं। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो सबसे पढ़ा लिखा वोटर जिस नेता को चुनते हैं वो नेता वैसा होता है जो इस क्षेत्र का होता ही नहीं, जिनको पता ही नहीं होता है कि सामने कौन सा कॉलेज है और इस क्षेत्र में कौन कौन लोग ऑनर्स किए हुए हैं, कौन कौन लोग MSc किए हुए हैं, कौन कौन लोग कहने के मतलब उनको कोई मतलब उस वोटर से नहीं रहता। और वोट करने वाले कौन लोग होते हैं? पढ़े लिखे लोग होते हैं। आप इधर दिखा दीजिए कि इधर से जा रहे थे, आपको ये दिख रहा है कि यहाँ कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र। इसी गाड़ी को देखकर हम लोगों ने सोचा सवाल किया जाए। नेताजी का गाड़ी दिख रहा है, नेताजी आपको यहाँ दिख रहे हैं, रजनीश रंजन नाम है, और नीचे कोसी पुत्र भी लिखा है, क्योंकि जूस पीने के लिए लोग उतरे थे। हम लोग भी यहाँ पर जूस पी रहे थे। ये हाईवे और सामने इस एरिया का सीमांचल का सबसे बड़ा एजुकेशन ग्रुप प्राइवेट का मिलिया एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, और ये यहाँ पर है। और आप लोग घूम रहे हैं, दौरा कर रहे हैं किसी चुनाव के लिए जी। और आपका रजनीश रंजन नाम है, सहरसा घर है आपके? जी, सहरसा के रहने वाले। तो क्या विडंबना है कि आप जैसे लोग, पढ़े लिखे भी लोग हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन ये क्षेत्र में बहुत लोग तो इस चुनाव को जानते भी नहीं। हम लोग पत्रकार हैं, आप नेता हैं, तो कुछ ही लोग जानते हैं, और कुछ नहीं बल्कि अगर पूरा सर्वे करा लिया जाए 100 में से 90% लोग इस चुनाव को जानते भी नहीं है। तो दिक्कत कहाँ आ जाता है? वोट भी नहीं कर सकते हैं। क्या कि 74 सालों से इस देश में यह चुनाव हो रहा। 1952-51 में आम चुनाव हुआ, 52 में खास चुनाव हुआ, जिसमें कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव हुआ, और 1952 से लेकर अब तक हमारे इस कोसी और सीमांचल, यानी उस समय का जो कोसी था, 1952 का जो कोसी था, जिसमें अभी के वर्तमान के आज 7 जिले शामिल थे, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज, ये जिले शामिल थे उस समय, जो मूलतः कोसी हमारा है। और इस कोसी क्षेत्र का ये विडंबना रहा कि इस 74 सालों आज तक कोसी पुत्र कोई चुनाव नहीं जीता। और चूंकि जो लोग भी चुनाव जीते हैं उनको कोसी से कोई मतलब नहीं रहा, तो पता भी नहीं होता होगा कितना वोटर है, कितना क्या है। कि ये अभी उनसे यदि कोई ये वीडियो दिखा के पूछ दे कि अभी ये व्यक्ति कहाँ पर इंटरव्यू दे रहे हैं, उनको इस क्षेत्र का जानकारी नहीं। उनसे पूछ दिया जाए कि कस्बा किधर है और कस्बा से आप कैसे अररिया घुसिएगा, वो भी पता नहीं है उनको। और ऐसे लोग चुनाव जीतते हैं, जीतते हैं वैसे टाइप। और आप तो पत्रकार हैं, पूर्णिया में बहुत एक्टिव रहते हैं। अभी तो मैं अररिया की ओर बढ़ रहा हूँ। पूर्णिया में किसी भी जगह पे ब्लॉक में यदि उनके नाम का एक शिलापट्टे दिखा दीजिए, 12 साल से हैं, एक MLC को 4 करोड़ रुपया मिलता है क्षेत्र विकास निधि के लिए खर्च करने के लिए। 48 करोड़ रुपया में से 48 पैसा भी यदि पूर्णिया में कहीं खर्चा किए हो, या कस्बा की जिस धरती पे हम खड़े हैं 1 रुपया यदि खर्चा किया हो तो बताएं। देखिए, ये सोचने वाली बात, इसलिए हमने आपको कहा कि ऐसा चुनाव जिसमें पढ़े लिखे ही वोट करते हैं और पढ़ा लिखा ही आदमी चुनाव भी लड़ता है। लोकतंत्र की अलग गरिमा है कि आप पढ़े लिखे हैं नहीं है, वो लोकसभा लड़ सकते हैं, विधानसभा लड़ सकते हैं, लेकिन ये चुनाव नहीं लड़ सकते। चुनाव की बात तो थोड़ी, वोट भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये पढ़े लिखा वाला वोटरों का ये हाल है कि लोग अपने क्षेत्र के बेटाओं को नहीं जिता के पार्टी के दम पर, पैसा के दम पर, वो बाहर के लोग, चूंकि 14 जिला का ये 14 जिला है ना, 14 जिला का ये क्षेत्र होता है, और 14 जिला में ऐसे लोग आ जाते हैं जो ऊपर से बैलेंस करके ऊपर ही चले जाते हैं। कौन वोट किया नहीं किया उससे कोई मतलब नहीं। उसको स्नातकों को के मुद्दे को छोड़कर बाद बाकी सब मुद्दा से मतलब है। उसको पार्टी भी चाहिए, उसको जाति भी चाहिए, सब कुछ करेगा स्नातक को छोड़ के। हमने अभी 7 जून को सहरसा में पटेल मैदान, वहाँ का एक ऐतिहासिक मैदान है, उसमें एक संवाद किया। स्नातक मतदाताओं के घर घर जाकर निमंत्रण दिया कि आप आइए, मुझसे सीधे सवाल कीजिए कि भाई मैं यदि MLC बनता हूँ तो मेरे लिए क्या क्या चुनौतियां होगी। जुटा लिया अपनी नौकरी। अरे सर, आप किसी से भी पता कर लीजिए, आप तो मीडिया के आदमी हैं, आपके नजर से थोड़ी बचे होंगे। कहता है कि पढ़े लिखों को एकजुट करना, मेढकों को एकजुट करना बराबर होता है। रैलियों में जो रैलियां होती है वहां अनपढ़ लोग होता है, टेम्पू भर के जात के नाम पर जैसे आ जाता है, या मुर्गा के नाम पर, लेकिन ये पढ़े लिखे लोग नहीं आते हैं। और आप 5000 के आसपास 5000 लोग वहाँ आए। और ये कैसे पता चला मुझे, क्योंकि मैं तो भीड़ से घिरा था, मैं एक निश्चय पत्र बांटा था। तो परसों हमने, ये टंडन मुखिया जी हैं हमारे साथ, हम इनको बोले कि भाई वो जो हम लोग पत्र जो बांटे थे, कितना पत्र बांटे? बुलाए, जो लड़का बांट रहा था, बोला सर इसमें से 400 बचा हुआ है। तो फिर जिस सप्लायर ने सप्लाई किया था उसको फोन मैंने किया कि कितना छाप के भेजे हो? बोला सर 5000 भेजे थे। यानी कि जब कार्यक्रम 10 बजे शुरू था, निश्चय पत्र जो है वो 3 बजे हमने बांटा,
और 4600 प्रति बटी है, इसका मतलब 5000 लोग थे वहाँ। आप सोचिए। और ये वीडियो भी हम आपको, वीडियो आपके पास है ही, वो वीडियो हम आपको अटैच कर दे रहे हैं। जो मैदान, पटेल मैदान सहरसा का, वो गवाह बन रहा है किस तरह से ये पढ़े लिखे लोग अपने ही पढ़े लिखे समाज के उन वोटरों को जागरूक करने के लिए, भाई चुनाव का नाम भी यही है कि कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, आप जरा समझिएगा, वोटर भी कोसी के ही हैं, लेकिन जो निर्वाचित होकर जाते हैं वो कोसी के नहीं रहते हैं। ये सबसे बड़ा एक, वो गोड्डा के रहने वाले हैं, भागलपुर में सुनते हैं, वो चीर फाड़ के डॉक्टर हैं। अच्छा। सुनते हैं, नाम आप भी नहीं जानते क्योंकि आप भी पत्रकार हैं। चौथा स्तंभ है, आपकी नजरों से बचना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो नजर आते ही नहीं। मैंने एक दो बार फेसबुक पर देखा तो वो रात के अंधेरे में चलते हैं। दिन में चूंकि पत्रकार मिल जाएगा, सवाल कर दीजिएगा कि भाई 48 करोड़ में से 48 पैसा तो दे दीजिए पूर्णिया को, इसलिए वो दिन में नहीं आएंगे पूर्णिया या अररिया, वो रात को आएंगे, ठीक है, ताकि अपना रात को सेटिंग गेटिंग कर ले। तो अब इस बार हम बता देते हैं आपके माध्यम से, आपके व्यूअर्स के माध्यम से, कि कोसी अब जाग चुका है। ये रात में काम नहीं चलेगा, दिन में आकर काम करना होगा, मिलना पड़ेगा। जैसे आप मिल रहे हैं, शिक्षकों को एकजुट कर रहे हैं, स्नातक जो पास लोग हैं उनको एकजुट कर रहे हैं, और सच्चाई यही है जो ये बता रहे हैं प्रत्याशी हैं, और ये सच्चाई बता रहे हैं कि ये ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो सिर्फ ऊपर बैठे हैं, होटल में बैठे, और उसके बाद गिनती किए, और जो भी उनका सिंडिकेट है, जो उनके हेड ऑफिस है, यूनिवर्सिटी वाले सब लोग, उनको खाली मैनेज किया हो गया, बस उतना ही चुनाव होता है। और लोकतंत्र का यही डिप्रेशन है, चाहे आपको 11 आदमी वोट करे, 11,000 वोट करे, सबसे अधिक वोट जिसको एक भी वोट आ गया वो निर्वाचित हो जाता है। और जबकि होना ये चाहिए कि अगर वो पढ़े लिखे लोग हैं तो कम से कम यहाँ पर केरल के तर्ज पर उनका वोटिंग रेशियो जो है 95% होना चाहिए, जबकि सच्चाई है कि यहाँ का वोटिंग परसेंट 50-55 जाते थे। हाँ, हमारे चुनाव में पिछले बार जो है, पिछले बार 48% वोटिंग था, थोड़ा सा बढ़ा, एक बार 58% हुआ, लेकिन इस बार मैं आपके बोलता भारत के माध्यम से मैं आपको आश्वस्त कर दूं, इस बार कोसी और पूर्णिया प्रमंडल में 90% मतदान होगा, क्योंकि इस बार जो वोटर्स बने हैं वो किसी के घूस लेकर वोटर नहीं बने हैं, ऑनलाइन बने हैं। अच्छा। अपने से बने हैं, उनको पता है, और उनको जगाने वाला मेरा जैसा व्यक्ति है, जो पहले ही लाइन हमने लिखा था कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 171(3)A में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग कीजिए, पहले वोटर बनिए और तब अपने प्रतिनिधि को चुनिए, और प्रतिनिधि ऐसे चुनिए जिनको आप मत देते हैं, मत मतलब अपना पूरा मती देते हैं, और वो मती लेके जो है मता जाता है। चुनाव के समय वोट मांगने से पहले आप पहले प्रत्याशी को, पहले आदमी को, पहले वोटर को जागरूक करके आप वोटर बनाए हैं, मतलब जी। और उसके बाद बनाए नहीं, वोटरों को मैंने जगाया, वोटर खुद जाके वोटर ऑनलाइन अप्लाई करके वोटर्स बने। अभी लगातार कई वर्षों से जारी लगा था। अभी 16 तारीख को अररिया में जिस तरह से हमारी सफलता पूर्वक संवाद हुआ, सामने से लोग सवाल करते हैं, मैं इधर से जवाब देता हूँ, पढ़े लिखे लोगों की वोटिंग है, ये नहीं कि खाली मैं मंच से भाषण दे के चले जाऊं, नहीं, माइक उनके पास रहता है, सवाल वो करते हैं, जवाब मुझे देना होता है, अभी भी और चुनाव जीतने के बाद भी। ऐसा नहीं कि अभी सिर्फ उनको वोट लेना है तो उनका सवाल सुनना है, सवाल सुनकर उन पर काम करना है। अभी जो पहला निश्चय जो वहां पर तैयार हुआ सहरसा में, हम लोगों ने निश्चय लिया है कि यदि हम विधान परिषद में जाते हैं तो 5 लाख रुपए का ऋण हर एक स्नातकों को, चाहे आप भी स्नातक हैं तो आपको भी आज आर्थिक कठिनाइयों से जूझना पड़ता है कि अच्छा माइक चाहिए, अच्छा कैमरा चाहिए, अच्छा स्टूडियो चाहिए, जिससे आप जो है विज्ञापन के माध्यम से कुछ पैसा कमा पाए, और उसमें बीच में यदि डिस्टरबेंस करता है तो पैसा, तो हमने ऐसा निर्णय लिया है कि 5 लाख रुपए के ऋण की व्यवस्था हो, और वो भी ब्याज रहित, ब्याज नहीं देना है, और 10 साल में युवाओं को उस पैसे को लौटाना है, और उस पैसा के लिए बैंकों में चक्कर नहीं काटना है। चुनाव जीतेंगे तो पूर्णिया हो या अररिया हो या कटिहार हो या किशनगंज हो, अलग से एक विभाग खुलेगा, जहां जाइए अपना मार्कशीट जमा कीजिए, विभाग का काम है कि उसको जांच करे मार्कशीट को, और जांच करने के बाद सीधे विद्यार्थी जो है हमारे स्नातक है उसके खाता में पैसा आ जाए। मतलब सम्मान मिलेगा उन ग्रेजुएट स्टूडेंट को जो आज भी ग्रेजुएशन करके, पीजी करके बेरोजगार बैठे हुए रहते हैं और अपने नेता को खोजते हैं। तो आपको पहले ही बता दिए, ये ऐसा चुनाव है जहाँ पर नेता, वोटर पता ही नहीं चल रहा है कौन नेता है कौन वोटर है, और इसी का कारण है बाहर वाले लोग के वोट समेट के वो लोग चले जाते हैं। लेकिन इस बार आप ऐसा नहीं होने देंगे, एकदम नहीं होने देंगे। और इसके अलावा हम आपके बोलता भारत के दर्शकों के माध्यम से, चूंकि मुझे पता है कि आपके दर्शक अररिया में भी बहुत हैं, तो आपके अररिया के सभी दर्शकों से, जो मेरे वोटर्स हैं जिन्होंने अपना नाम वोटर लिस्ट में पंजीकृत कराया है, उन सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि वो सभी लोग टाउन हॉल जो अररिया में हॉस्पिटल के बगल में है, उस टाउन हॉल में आए,
दिनांक 16 जून को। 16 जून को स्टेट को आप याद कर लीजिएगा, और आपको बताने की जरूरत नहीं है, हम आपको बार बार इसलिए जगा रहे हैं क्योंकि आप जाग के भी सोए हुए आदमी हैं। जब आप खुद इतने मेहनत से आप पढ़ाई की है, लेकिन फिर भी आपको अपना हक अधिकार पता भी नहीं है कि आपके लिए भी एक और निर्वाचन क्षेत्र बना हुआ है जिसका नाम कुशी निर्वाचन स्नातक निर्वाचन क्षेत्र है। 16 जून को, इसे आप सुनिए, 16 जून को पूर्णिया के अगर आप हैं, अररिया के अगर आप हैं, या फिर आसपास के किसी भी जिला के हैं, तो टाउन हॉल में आपको आना है और सवाल करना है, खाली आपका भाषण सुनना है। नहीं, भाषण नहीं, यह संवाद है कंप्लीट। वहां पर हम अपना निश्चय जारी करेंगे। हमारे निश्चय में यदि कोई पार्ट छूट जाएगा तो वो आप उसी वक्त सवाल कीजिए। मेरे लोग बैठे रहते हैं, नोट डाउन करते हैं, और ये 14 जिला घूम के 14 जिला सभी जिला में घूमेंगे और घूम के लोगों का सवाल लेंगे। उस सवाल को फिर कंपाइल करके एक नया विजन तैयार करेंगे, तब वो हमारा विजन डॉक्यूमेंट्स होगा कि हम चुनाव जीतने के बाद क्या करेंगे। सारे दलिया आएंगे या पार्टी से आएंगे? मतलब दल जरूरी है क्या? ये बिहार है ना, ये यहाँ पर दल को लोग भगवान मानता है। नहीं सर, हमारे चुनाव में ना, हमारे इस चुनाव में जब बैलेट पेपर जब देखिएगा, वो इन्वेलप है तो दिखाओ, उसमें होता है सिर्फ नाम होगा रजनीश रंजन, बगल में तस्वीर होगा मेरी, यही वाली समर्थन रहता है ना कि इस पार्टी से। बता देता हूँ, उसके बगल में एक लकीर खींचना है आपको, और अपना कलम लेकर नहीं जाना है बूथ पर। चुनाव आयोग के द्वारा दिए गए जो कलम है, उस कलम में खाली ऐसे ऊपर से लेकर नीचे लाठी बनाना है, ऊपर नीचे ऊपर ठोकर नहीं देना। और आदमी को आप वोट कर सकते हैं, वो समझ रहे हैं, वो लोग भी समझते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग ये समझते हैं कि भाजपा पार्टी से कौन है, किनके इस पर जो है कमल लगा हुआ है, किनके ये पर हाथ लगा हुआ है, किनके पर छाप वाला छाप तो उनके लिए है जिनको अक्षर बोध नहीं है, जो निरक्षर है, उनके लिए छाप की इलेक्शन की व्यवस्था है। दोबारा कभी बुलाइएगा तो हम इस पर लंबा चर्चा आपको करेंगे कि भारत में छाप की व्यवस्था कैसे आई। ठीक है, उनको ये समझदारी का भी परिचय देना है कि यहाँ छाप, हाँ, कि छाप इसलिए लाया गया कि आप अनपढ़ हैं तो आपको समझ में आ जाए, ये छाप है, ये व्यक्ति आसान हो जाए। नहीं, आम चुनाव के लिए या खास चुनाव है, आम और खास। ये एहसास करा रहे हैं उस स्नातक वाले वोटरों को कि जब बैलेट पेपर पर पार्टी का सिंबल नहीं रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी नेता पार्टी का बैनर लेकर प्रचार करते हैं, यानी कि वो आपको मूर्ख बनाने के लिए आए हैं। वो खुद जो है निरक्षरता का बोध कराते हैं साक्षर को, वो इसलिए कहते हैं हम पार्टी से हैं। अरे भैया, कोसी के दल में नहीं जाना है मुझे, कोसी के लोगों के दिल में जाना है, पूर्णिया के लोगों के दिल में जाना है, अररिया के दिल में बसना है, पूर्णिया के दिल में बसना है, कटिहार के दिल में बसना है, किशनगंज के दिल में बैठना है। 14 जिला के स्नातक मतदाताओं के दिल में जगह चाहिए, दल में नहीं। चलिए, ये बड़ी बात कर रहे हैं और इसलिए जगा रहे हैं और आपको बता भी रहे हैं, और जागने का भी जरूरत है आपको कि ऐसा प्रचार, ऐसा चुनाव जिसमें नेता आपको यहाँ पर अलग अलग सिंबल लेके घूमेगा, जरूर घूमेगा, हाँ, सड़के पर घूमेगा, लेकिन जिस दिन चुनाव का समय आएगा बैलेट पेपर पर कहीं आपको उसका चुनाव का चिन्ह जो है वो नहीं मिलेगा पार्टी को। सिर्फ कहेंगे हमको इस दल का समर्थन प्राप्त था, और उस दल में समर्थन में कौन आएंगे, वो प्रखंड अध्यक्ष, वो जिला अध्यक्ष, वो जो भी है, पुराना वोटर भी नहीं। कुछ ऐसे भी अध्यक्ष होते हैं, कुछ ऐसे भी जिला अध्यक्ष होते हैं विभिन्न पार्टियों में जो ग्रेजुएट नहीं है, तो वोटर्स नहीं है, तो वो कहाँ से इन्फ्लुएंस करेंगे? इन्फ्लुएंस आपको किसी में नहीं आना है। आप अपने स्वविवेक से सोचना है कि यदि कोसी से आज तक प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है, अपने इस क्षेत्र के किसी लोगों को अपने लोग नहीं चुनाव जीते हैं, आपको लगता है कि आपके इस धरती का बेटा, इस कोसी का बेटा, कोसी का पुत्र, यदि आपको लगता है कि यह काम कर सकता है, तो आप मुझे मत दीजिए, वोट दीजिए। आपको लगता है कि नहीं, हमको फिर वही दल के दलदल में ही जाना है, तो आप स्वतंत्र हैं। बिल्कुल, आप इस वीडियो को शेयर भी करिएगा हर एक लोगों तक, पूरे कोसी, पूरे सीमांचल तक, पूरे मुंगेर तक, आप जहाँ तक इनका क्षेत्र आता है वहां तक आप ये करिएगा कि ये जो चुनाव है, और ये पढ़े लिखे का चुनाव है। अभी तक वीडियो में कम से कम हमने 10 बार इस बात को रिपीट कर दिया होगा कि ये पढ़े लिखा का चुनाव है। पढ़े लिखे वाला परिचय आपको देना है कि जो कैंडिडेट आपके लिए, आपके सम्मान के लिए, आपके हक अधिकार के लिए खड़ा हो, लड़ता हो, लड़ने की हिम्मत रखता हो, क्षमता रखता हो, ऐसे लोगों के साथ आपको खड़ा होना है। जिस चीज को जगाने के लिए बड़े भाई रजनीश रंजन जो है सहरसा में पटेल मैदान में बड़ा सभा किए। 16 तारीख को हम लोग फिर आपको कह रहे हैं कि उनका सभा अररिया में टाउन हॉल में होना है। आप उनके अधिक से अधिक संख्या में, और इस संख्या को आप सोशल मीडिया पर ताकत उनके दिखा सकते हैं, क्योंकि ये 14 जिला का चुनाव है। एक आदमी जो निर्दलीय है, और या भविष्य में जो भी हो, लेकिन अभी फिलहाल अगर ये निर्दलीय है, सर्वदलीय है, हाँ, निर्दलीय नहीं है, सर्वदलीय है। क्योंकि यदि आपको लगे आज समाज का हर वर्ग किसी न किसी मत में और किसी न प्रवाह में है, इसलिए मेरे साथ कोसी का प्रवाह है, कोसी की धारा का प्रवाह है, और इस धारा में सब दल समाया हुआ है।
इसलिए सब दल समाया, इसलिए हम अपने आप को सर्वदलीय कह सकते हैं। ये सर्वदलीय रूप से जो है एक प्रत्याशी के तौर पर ताल ठोक दिए हैं। कुछ लोग आपका बैकग्राउंड भी जानना चाहेंगे कि कौन सा है सड़क मैं पर बता देता हूँ, नेता है, ऐसा नहीं कि पढ़ाई सड़क वाला है, नेता है, हाँ, नहीं तो सड़क पे आप इंटरव्यू कर रहे हैं तो लोग को लगता होगा नहीं, सड़क पे घूम रहे हैं। बड़ा क्षेत्र है आपका। मेरा नाम रजनीश रंजन है और मैं पूर्णिया विश्वविद्यालय पूर्णिया का सीनेट का सदस्य हूँ। स्थापना काल से 2018 में जब विश्वविद्यालय बना उसी समय से मेरा आवास नवरत्न हाता के पास है, एसडीओ साहब का आवास है, उसके पश्चिम जो गली है उस गली में घुसिएगा, 3रा नंबर मकान है, उसमें बड़ी सी एक तस्वीर गेट पे लगी हुई है। बीते 24 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में ही काम किया, चाहे पटना में स्कूल हो या सहरसा में टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज हो, पैरामेडिकल कॉलेज हो, नर्सिंग कॉलेज कॉलेज वगैरह चलते हैं जी। और भारत के संविधान का अभी हाल में आपने देखा होगा कि 26 नवंबर 2024 को भारत की संसद में बिहार की एकमात्र भाषा जो राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त मैथिली भाषा है, उस भाषा में अनुवाद हुआ था संविधान का, और वह अनुवाद मेरे कोऑर्डिनेटरशिप में हुआ था, यानी सामान्य भाषा में कहिए तो अनुवाद को कोऑर्डिनेट मैंने किया था, अध्यक्षता मैंने किया था। मेरे अध्यक्षता में वो अनुवाद हुआ और तब जाके भारत की संसद में उसको रखी गई। तो लंबे समय से इस फील्ड में हूँ और छात्र जो कई ऐसे छात्र होंगे जो कि मुझे डायरेक्टली जानते हैं। आपके बोलता भारत के मुझे लगता है कि 5000 ऐसे व्यूअर्स हैं जो कि डायरेक्टली मुझे जानते हैं, जो आपको बोलेंगे कि भाई साहब कहाँ मिल गए थे आशीष भाई आपको रजनीश सर, अरे वो तो मेरे गुरुजी हैं। तो आखिर वो अपना अलग अंग है कि उनके मैं शिक्षक रहा हूँ या काम किया हूँ। पूर्णिया में भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, लेकिन सभी लोगों को पता है मैं इस क्षेत्र में आया हूँ, बहुत सोच समझ कर आया अपने इस क्षेत्र के प्रतिनिधित्व के लिए। क्यों? क्योंकि दक्षिण बिहार में यदि IIM है तो फिर उत्तर बिहार में क्यों नहीं? और उत्तर बिहार का मतलब सिर्फ मुजफ्फरपुर और दरभंगा ही नहीं होता है, कोसी और सीमांचल भी होता है। यह स्थापित मुझे करना है। मतलब कि सारे चीज को लेकर, चाहे मैनेजमेंट का कॉलेज हो या मेडिकल का कॉलेज हो, इंजीनियरिंग का कॉलेज हो या फिर बेसिक मुद्दा हो, सब चीज को समेटते हुए जो है एक प्रत्याशी निकले हैं, दौर पर निकले हैं। आपका काम है इनको समर्थन करना और आप इनको समर्थन वीडियो को शेयर करके जरूर कर सकते हैं। कमेंट में अपनी राय देकर भी आप सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि एक आपका कोसी सीमांचल का लाल जो आपके लिए लड़ रहा है, कम से कम वो अपनी इस विजय यात्रा में जो विजय रथ इनका चल चुका है, जो सहरसा से निकलकर पूरे 14 जिला में जाना है। अब इस फिलहाल आपको 16 जून को जो भव्य सभा अररिया होगी उसको सफल बनाइए।